हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कंप्यूटर पोर्टल में। तो गाइस, आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 11 का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 2021-22 का सिलेबस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 2021-22 का सिलेबस, इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमारा मार्किंग स्कीम क्या है, प्रैक्टिकल में कौन कौन से टॉपिक पे परफॉर्म करने हम लोग को, प्रैक्टिकल का मार्किंग स्कीम क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, बिना टाइम गए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 2021-22 का क्लास 11 का सिलेबस है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं हमारा मार्किंग स्कीम क्या है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस सब्जेक्ट का। इसमें हमारा मेनली 5 यूनिट में है हमारा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। ओके, तो आपका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जो कि इसमें 5 मार्क्स से आएगा। ये 5 मार्क्स जो यहाँ दिखा रहा है ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये फाइनल एग्जाम में है ना क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि इस यूनिट से 5 मार्क्स के आएगा। तो ऐसे सेकंड यूनिट जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इससे 25 मार्क्स का आएगा। फिर इसे थर्ड यूनिट जो हमारा है डाटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई, ये इससे 15 मार्क्स का आएगा। फिर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि इससे 20 मार्क्स का आएगा। फिर हमारा जो लास्ट यूनिट है, जो 5th यूनिट है, वो है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिससे 5 मार्क्स का। तो टोटल इससे हो जाता है हमारा 70 मार्क्स। और फिर हमारा प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स को, तो इससे टोटल हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स। ओके गाइस, अब आगे जान लेते हैं हम लोग कौन कौन से यूनिट से ना कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें हमारा पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये हमारा इसमें यूनिट फर्स्ट में हमारा ये पहला चैप्टर रहेगा। इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो सब है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड दियर इंटर कनेक्शंस। तो मतलब ये सब जो टॉपिक हैं, ये सब आपको टॉपिक पढ़ने, ये सब जिन्हें दिए हुए, ये सब पूरी ये सब टॉपिक है, इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी बुक खोलनी है, आईपी की, मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की बुक खोलनी है। फिर उसके बाद ये इस चैप्टर को ओपन करके जो जो यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, इन सब टॉपिक को टिक लगा लीजिए, ताकि आपको मालूम है कि हमको बस ये टॉपिक पढ़ना है और ना इन्हीं से एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप यही सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर टॉपिक पढ़िएगा, नहीं तो इतना सफिशियंट है आपके लिए, और आपके ऊपर प्रेशर भी ना आए और आप एक फ्लाइंग नंबर से क्लास 11 क्रॉस करें। फिर इसमें आपका दूसरा चैप्टर रहेगा सॉफ्टवेयर। फिर हमारा दूसरा यूनिट आ जाता है जो कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसी के लिए आप आईपी लिए हैं, पाइथन सीखने के लिए तो आप आईपी लिए। तो ये इस यूनिट को जरूर पढ़िएगा। ये यूनिट नहीं, असल में एक चैप्टर ही है कि हम पाइथन में कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, क्या क्या पाइथन का यूजेस हैं, इसमें हम जानेंगे। तो पहला जो चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये खुद ही एक चैप्टर रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, मतलब आपको ना इसमें पाइथन के बारे में बताया जाएगा कि पाइथन क्या है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसके प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें कौन से कीवर्ड होते हैं, कौन से वेरिएबल होते हैं, ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ये सब के बारे में मालूम चलेगा आपको, ठीक है। और देख सकते हैं आपको यहाँ पे टॉपिक भी दिए हैं, तो आप इन सब टॉपिक को ही पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपको पाइथन में पहला चैप्टर रहेगा वो लिस्ट में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑपरेशन, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रेवर्सिंग। फिर आपका तीसरा चैप्टर रहेगा डिक्शनरीज, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्रिएटिंग। अभी आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा, पर लेकिन जब जैसे जैसे आप ना इस चैप्टर को, मतलब पाइथन को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सभी एकदम इजी वे में समझ में आने लगेगा। ओके गाइज, फिर उसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है जो कि है डाटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई। तो ये खुद में एक चैप्टर है और ये समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी ना पाइथन का ही एक हिस्सा है, बस अलग से ये एक यूनिट आ गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होंगे नहीं, पर लेकिन ये भी ना एक पाइथन का ही हिस्सा है। तो ये समझ लीजिए यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पाइथन से ही है। ओके गाइस, और देख सकते हैं इनमें टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, जैसे डेटा एंड इट्स पर्पज, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, तो ये सब टॉपिक है। फिर उसके बाद यूनिट 4 हमारा एसक्यूएल है, जो कि देख सकते हैं डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को ही एसक्यूएल कहते हैं। तो आपको इसमें डेटाबेस के बारे में बताया जाएगा, कैसे हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करें, उसमें कैसे एडिट करें। ओके गाइस, तो ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आपको इसमें पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा डेटाबेस कंसेप्ट्स। ओके, फिर उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तीसरा चैप्टर रहेगा डेटा डेफिनेशन कमांड्स, फिर उसके बाद चैप्टर रहेगा आपका डेटा क्वेरी कमांड्स, फिर आपका लास्ट चैप्टर रहेगा डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो ये सब आपको चैप्टर रहेंगे और बाकी ये सब इसमें टॉपिक दिए हैं, तो ये सब टॉपिक को आप देख लीजिएगा। ओके गाइस, भाई आइए आगे चलते हैं। हमारा यूनिट 5 जो कि आपका ना लास्ट चैप्टर है, तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। आपका इसमें पहला टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप तो जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, मशीन लर्निंग के बारे में बताया जाएगा। तो मतलब ये सब टॉपिक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप पढ़िएगा, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है क्लास 11 के लिए। अब आइए जान लेते हैं हमारा प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहला हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग नमपाई। तो ये दोनों पाइथन से ही है, देख सकते हैं। पाइथन का आपको प्रोग्राम मिलेगा जो कि ना 8 मार्क्स का होगा, एक नमपाई पे बेस्ड होगा, वो ना 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये दोनों पाइथन से रहेगा। फिर इसके बाद क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज, ये 5 मार्क्स मतलब आपको इसमें 5 क्वेरी दी जाएंगी, तो उस क्वेरी को आपको रन करा के दिखाना होता है, तो 5 मार्क्स यहाँ पे है। ओके, फिर उसके बाद आपका जो चौथा आता है प्रैक्टिकल फाइल। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। आपको आपके टीचर बता देंगे कि उस प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से प्रोग्राम बनाने हैं ना, कौन कौन सी क्वेरी। पर लेकिन उसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ना कम से कम 20 पाइथन प्रोग्राम होने चाहिए, 5 नमपाई प्रोग्राम होने चाहिए एंड 20 एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि ना हमको कौन से 20 पाइथन प्रोग्राम बनाने हैं, आपके टीचर बता देंगे। ओके, फिर आपका लास्ट रहेगा वाइवा, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इससे टोटल आपका 30 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो मतलब आपके प्रैक्टिकल पे टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, अब आइए जान लेते हैं ना आपको ना कौन कौन से प्रोग्राम बनाने पाइथन में जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरे दिए हैं, टोटल 17 प्रोग्राम दिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो ये पहले ना इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसमें पहला दिया है टू फाइंड द एवरेज एंड ग्रेड for given marks, to find the sale price of an item with a given cost and discount। तो ये सब प्रोग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इसी से ही क्वेश्चन आता है। उसमें कोई एग्जाम में बोल देगा सीधे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में इसी से ही ज़्यादातर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम आने चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नमपाई प्रोग्राम से भी देखिए इसमें दिया हुआ है कुछ अराउंड 5 या 6 प्रोग्राम है। फिर उसके बाद डेटा बेस से भी कई क्वेश्चन क्वेरीज दिए हुए हैं। तो ये हैं जैसे टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट करने आपको आना चाहिए। टू इंसर्ट डिटेल ऑफ एटलीस्ट 10 स्टूडेंट इन एबव टेबल, मतलब आपको टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करने आनी चाहिए। मतलब ये सब क्वेरीज हैं। और यहाँ पे पहले जो 1 से लेकर 22 तक ये आपको ना पाइथन प्रोग्राम है। तो आपको पाइथन प्रोग्राम और एसक्यूएल क्वेरीज ये दोनों देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस में दिया है एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11। मतलब आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर सकते हैं, यानी तो कोई इसके अलावा रेफरेंस बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से उसमें समझ में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल में सुमिता अरोड़ा। पर लेकिन गाइस एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक खरीदेगा तो लेटेस्ट एडिशन का खरीदिएगा। ये नहीं कि ना 2 ईयर 1 ईयर ओल्ड बुक हो, तो ऐसा ना करिएगा। आप एकदम लेटेस्ट एडिशन का 2021-22 एडिशन का खरीदिएगा, ताकि आपको प्रॉपर उसमें अपडेट भी मिल सके। सो गाइस इस वीडियो में से इतना ही। अगर आपको इसको लेकर कोई मन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में से इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।